दुनिया में जासूसी के लिए आवाज़ें सुनने वाली बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से खतरा है वो हमारे अपने ही स्मार्टफोन्स हैं, जिन्हें बिना छुए ही हैक किया जा सकता है और इसे बतौर रिकॉर्डिंग डिवाइस इस्तेमाल किया जा सकता है, हत्ता कि व्हाट्सएप जैसी महफूज ऐप को भी। वजीर आजम हाउस की लीक होने वाली ऑडियो टेप्स के स्कैंडल की वजह से कई लोग बाशमूल इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हैरान हैं और इस वक्त ये पता लगा रही हैं कि वजीर आजम हाउस में जासूसी के आलात कैसे नस्ब किए गए। ये इसलिए भी हैरान कुन है कि वजीर आजम हाउस और वजीर आजम ऑफिस की बाकायदगी के साथ तलाशी ली जाती है कि कहीं कोई जासूसी डिवाइस तो नस्ब नहीं की गई है। दुनिया में यूं तो जासूसी के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज के दौर में सबसे खतरनाक सूरत हाल स्मार्टफोन की वजह से पैदा हो रही है, जो तकरीबन सभी के हाथ में होता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। गैर महफूज अंदाज से हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, हत्ता के लैपटॉप्स को भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में तब्दील किया जा सकता है। ये डिवाइसेस बंद होने या फिर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने के बावजूद रिकॉर्डिंग करती रहती हैं। माजी में रेगुलर फोन कॉल्स या मोबाइल फोन कॉल्स को महफूज नहीं समझा जाता था, लेकिन जो बात चौंका देने वाली है वो ये है कि अब व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस भी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसके लिए स्मार्टफोन में एक फाइल के जरिए खुफिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और ये काम अक्सर मोबाइल फोन सारिफ के इल्म में लाए बगैर ही हो जाता है। दुनिया में तकरीबन 5 तरह की लिसनिंग डिवाइस यानी जासूस डिवाइसेस मौजूद हैं, जिसमें से एक छुपाए जाने वाले ट्रांसमीटर्स हैं। ये ट्रांसमीटर्स मखसूस कमरे में नस्ब कर दिए जाते हैं और इसके बाद बातचीत की निगरानी की जाती है। खुफिया जासूसी के लिए ये ट्रांसमीटर्स किसी चीज जैसा कि घड़ी, कैलकुलेटर, एस्ट्रे या मेज वगैरह के नीचे भी नस्ब किए जा सकते हैं। ये ट्रांसमीटर्स न सिर्फ रिमोट से ऑपरेट होते हैं, बल्कि इनमें बिल्ट इन रिकॉर्डिंग और इनक्रप्शन फीचर्स भी होते हैं। ऐसी लिसनिंग डिवाइसेस भी मौजूद हैं जो पावर लाइंस के जरिए पावर हासिल करके मुस्तकिल जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इन डिवाइसेस को ऐसी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां तक रसाई मुश्किल हो। जासूसी का एक और निज़ाम फिक्स्ड ऑपरेशन है, जो दुश्मन अहदाफ के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइस किसी मखसूस जगह पर मुस्तकिल नस्ब कर दी जाती है। इसके अलावा एक और जदीद लेज़र टेक्नोलॉजी भी मार्केट में मौजूद है, जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लेज़र टेक्नोलॉजी से शीशे की खिड़की के जरिए कमरे में होने वाली बातचीत सुनी जाती है, लेकिन पर्दे वगैरह की रुकावट से ये सिस्टम नकारा हो जाता है। स्मार्टफोन्स को हैक करके भी जासूसी की जाती है। स्मार्टफोन्स को हैक करने के लिए मुतअल्लिका फ़ोन पर कॉल की जाती है और हैकर्स इसे इस अंदाज से प्रोग्राम करते हैं कि मुतअल्लिका फ़ोन वाइब्रेट ना करे और उसकी घंटी बजे और ना ही कोई अलामत जाहिर हो, जिससे ये पता लगे कि इस हैक होने वाले फ़ोन पर कॉल की जा रही है। इसके बाद इसे खुदकार अंदाज से कॉल अटेंड करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है ताकि कमरे में होने वाली बातचीत सुनी जा सके। बातचीत सुनने के लिए कोई जासूस फोन को किसी मखसूस जगह पर छोड़ भी सकता है या फिर किसी को गैर कानूनी तौर पर टेक्स्ट के साथ ईमेल भेज सकता है, जो खोले जाने की सूरत में टारगेट फोन पर जरूरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देगी। इसके बाद हैकर दुनिया के किसी भी हिस्से से इस फोन को कंट्रोल करके किसी दूसरे फोन से कमरे में होने वाली बातचीत सुन सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई स्मार्टफोन ऐप्स आपके फोन का माइक्रोफोन और कैमरा इस्तेमाल करके आपका डाटा हासिल कर रही हैं। ये ऐप्स आपके फोन का माइक्रोफोन इस्तेमाल करके बातचीत सुनने का काम भी कर रही हैं। इसलिए स्मार्टफोन सार्फिन डाउनलोडिंग करते वक्त ध्यान रखें। वाईफाई कनेक्शन के मामले में भी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि गैर महफूज नेटवर्क से कनेक्ट होने की वजह से
कोई और ये देख पाएगा कि हम अपने फोन पर क्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब स्मार्टफोन पर GSM फीचर गैर फाल होता है तो इसके बावजूद फोन में मौजूद कैमरे को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्टफोन्स को न सिर्फ बातें सुनने के लिए बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करने और फोटोज खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं रहा कि बगैर कैमरे वाले मोबाइल फोन डिवाइसेस खरीदी जाएं। इसलिए ऐसा खतरा हर वक्त मौजूद रहेगा जिसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिल की बातें किससे करते हैं? किसी से नहीं कर सकते, तो घुटन नहीं महसूस होता। आज के दौर में जब सैटेलाइट मुझे और आपको इस वक्त सुन रहा है, आप किससे बात करेंगे दिल की? घुटन नहीं महसूस करते। मौलाइयों को और घुटन, फकीरों को और घुटन, क्या बात कर रहे हैं? खुश रहते हैं। मौला क्या करें? For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.